अचानक फोन में सीईओ की बीवी की फोटो दिखी और उसी पल सबकी सांसें रुक गईं। जिस लड़की को उन्होंने अभी अभी बुलाया था, धक्के दिए थे और केक उसके चेहरे पर मला था, वो सीईओ की बीवी थी और सबके चेहरे सफेद पड़ गए। डर के मारे कांपने लगे और रूमर था कि सीईओ अपनी बीवी और बेटे पर जान देता है। अब क्या होगा, बदला तो जरूर लेगा। अगले ही सेकंड सीईओ 100 बॉडीगार्ड्स लेकर आ पहुंचा और बॉडीगार्ड्स ने हर दरवाजा बंद कर दिया। कोई बाहर नहीं निकल पाएगा और सीईओ ने जल्दी से अपनी बीवी को गोद में उठाया, प्यार से हॉस्पिटल ले गया और खुशकिस्मती से बीवी और बेटा दोनों सुरक्षित थे। लेकिन सीईओ का बदला अभी बाकी था और इधर क्लासमेट्स उस आदमी और उसकी पहली लव को कोस रहे थे। आदमी डर के मारे पसीने से तर था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था पिछले जन्म में वो लड़की उससे कितना प्यार करती थी और उसने तो सिर्फ उसी के लिए बच्चा पैदा करने का वादा किया था। पर इस जन्म में सब बदल गया और तभी अचानक वो लड़की सीईओ का हाथ थामे अंदर आई। सब तुरंत घुटनों पर गिर पड़े और माफी मांगने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सीईओ ने अपनी बीवी को आराम से बिठाया, फिर हिसाब शुरू किया और केक का रसीद निकाला। इस पर किसका नाम है? एक क्लासमेट ने तुरंत पहली लव पर उंगली उठाई। इसी ने केक साइन किया और लड़की के चेहरे पर मला। सीईओ ने मुस्कुराते हुए सबको इशारा किया। सब तैयार हो गए और अगले ही पल पहली लव के पूरे चेहरे पर केक मल दिया और अब बारी उस आदमी की थी। सीईओ ने कहा, 7 साल पहले तूने उससे ब्रेकअप कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज मैं इतनी प्यारी बीवी कैसे पाता। बोलते ही सीईओ ने जोरदार मुक्का मारा। आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वो उम्मीद कर रहा था कि लड़की उसकी तरफ आएगी, पर लड़की अब उसे देखकर घृणा करती थी। उसने अंगूर का जूस उठाया और उसके सिर पर पूरा उड़ेल दिया और पहली लव ये सहन नहीं कर पाई। उसने पुराना प्यार याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने सख्त आवाज में कहा, दोनों घुटनों पर बैठो, अपनी गलती कबूल करो, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं उठना मत। दोनों को सबक सिखाने के बाद लड़की ने बाकी क्लासमेट्स को घूरा, कल तक इस शहर से गायब हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। जैसे ही लड़की जाने लगी, आदमी रोते हुए चिल्लाया, तुमने मुझे कब से प्यार करना बंद कर दिया। लड़की रुकी, ठंडे स्वर में बोली, उसी पल जब 7 साल पहले तूने मुझे छोड़ दिया था। मैं किस्मत की शुक्रगुजार हूँ कि तुझे छोड़कर मैं सीईओ जैसा प्यार करने वाला पति पा सकी। अब मेरी जिंदगी खुशहाल है। पहली लव जलकर बोली, तुम तो बस अमीर आदमी से शादी कर ली ना, असली काबिलियत तो कुछ नहीं है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। उसी रात पहली लव के फोन बज उठा और उसके पापा की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऑपरेशन सिर्फ देश की सबसे बेहतरीन फीमेल डॉक्टर ही कर सकती थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां लड़की खड़ी दिखी और पहली लव ने तिरस्कार से कहा, ये तो नर्स है, असली डॉक्टर कहाँ है। एलिवेटर से उतरते ही लड़की बिना लाइन लगाए डॉक्टर्स वाले फ्लोर पर चली गई और पहली लव चीख पड़ी, लाइन काट रही है। तभी नर्स ने बताया, वो यहाँ काम करती हैं। फिर आया सबसे बड़ा झटका, जिस डॉक्टर को वो ढूंढ रहे थे वो खुद वो लड़की थी। लड़की ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और पहली लव गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें किसने डॉक्टर बना दिया। सिक्योरिटी ने दोनों को बाहर धकेल दिया। आदमी ने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए, प्लीज ऑपरेशन कर दो। लड़की ने साफ मना कर दिया, मेरा दाहिना हाथ चोटिल है, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। पहली लव आगा बुला हो गई, तुम जानबूझकर मेरे पापा को मरने दे रही हो। पर वो भूल गई कि लड़की का हाथ उसी ने चोटिल किया था और कुछ दिन बाद पहली लव के पापा की मौत हो गई और पहली लव टूट कर रो रही थी। आदमी ने कहा, अगर हमने उसकी बात मानी होती तो पापा 2 साल और जी सकते थे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उस पल आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गया असली प्यार तो हमेशा उसी लड़की के पास था और अगले दिन अस्पताल आया। रोते हुए लड़की के सामने माफी मांगने लगा, मुझे वापस ले लो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। लड़की ने दर्द भरी नजरों से कहा, इस जन्म में मैं खुश हूँ, मेरा पति और बेटा मुझे सचमुच प्यार करते हैं, अब तुम मत आया करो। शाम को पहली लव लड़की के पैरों में गिर पड़ी, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा परिवार टूट गया, अब वो मुझसे तलाक चाहता है, प्लीज उसे मना लो। लड़की ने कहा, ये सब तुम्हारा अपना कर्म है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो मुड़कर चली गई। तभी पीछे से खतरनाक आवाज आई और पहली लव ने छुपाकर चाकू निकाल लिया। उसकी आंखों में खून और बदले की आग थी।